शांति। गुड मॉर्निंग एंजल्स। 18/12/2025 की मुरली में मेरे मीठे प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बेहद का बाबा आया है तुम बच्चों को ज्ञान से श्रृंगार करने। उच्च पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। तो यहाँ मेरे मीठे बाबा का कहने का क्या भाव है? यहाँ बाबा ये बता रहे हैं कि बेहद का बाबा आया है। तो बेहद क्या होता है इसको समझो। बाबा क्यों बेहद अपने को बोलता है? क्योंकि बाबा सारे आत्माओं का बाप है। बाबा सारे मनों का नॉलेज में बाप है। उसके पास जो नॉलेज है वो किसी के पास नहीं है। और कौन सी गुप्त नॉलेज है बाबा के पास? सृष्टि चक्र का नॉलेज, ड्रामा का नॉलेज। ये नॉलेज किसी के पास नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए बाबा अपने को बेहद का बाबा कह रहा है। बेहद का बाबा है तुम बच्चों को ज्ञान से श्रृंगार करने, यानी आत्मा को श्रृंगार करने। कौन वाली आत्मा? इस मन को बाबा आत्मा कह रहा है, जो माया में फंसी हुई है, रोल में फंसी हुई है। इसको रोल से निकालने के लिए बाबा ज्ञान दे रहा है, इसको समझ दे रहा है ना। तो इस मन को बाबा श्रृंगार कर रहा है, क्योंकि ये मन अपना जो मूल नेचर इसका साइलेंस है, परमात्मा समान है, उसको भूल गया है। तो बाबा उसको याद दिलाने के लिए ये ज्ञान रत्नों से श्रृंगार कर रहे हैं। फिर बाबा बोला, उच्च पद पाना है तो सदा श्रृंगारे हुए रहो। उच्च पद पाना का मतलब क्या? अपने को आत्मा समझना। कौन वाली आत्मा? साइलेंस वाली आत्मा, संकल्पों से पहले वाली आत्मा, जो परम धाम में आपकी स्थिति दिखाया हुआ है, जहाँ कोई संकल्प, थॉट, फीलिंग नहीं है, वो है उच्च पद पाना। तो उच्च पद पाना यानी उसी स्मृति में अपने को रखना कि मैं हूँ ही बाप समान। तो सदा श्रृंगारे हुए रहोगे, यानी आप हमेशा बाबा के साथ कंबाइंड रहोगे और कभी आपको अलग महसूस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप साइलेंस के सीट पर सेट रहते हो, है ना, तो ड्रामा और बाबा भी आपको सहयोग करता है आपकी बुद्धि को खोलने के लिए। और उस स्टेज पर हमें क्यों रहना है उस स्थिति में? क्योंकि वहाँ पर न माइंड है, न बॉडी है, न शरीर है, न संकल्प है, न फीलिंग है, और वही मेरा मूल नेचर है, ठीक है ना। लेकिन अभी मन चूंकि रोल में, संकल्पों में, सब में मैं और मेरा लगा दिया है ना। इसीलिए हमको बार बार इस मन को स्मृति दिलाने के लिए हमें सदा ज्ञान रत्नों से श्रृंगारे हुए रहना है, यानी हमेशा साइलेंस में रहना है। आत्मा है ही साइलेंस और सदा है, निरंतर है। इसलिए बाबा बोला सदा, कभी कभी नहीं। परिस्थितियां आएगी, लोग आएगा, सिचुएशन आएगा, लेकिन आपको वो सीट साइलेंस का नहीं छोड़ना है। बार बार अपने को याद दिलाना है कि मैं तो सोचता हूँ, भोगता हूँ, करता हूँ। ये सब एक्टिंग चल रहा है, रोल में चल रहा है ना। और ये सब ड्रामा का स्क्रिप्ट है। ये ड्रामा सब कुछ करवा रहा है। अब मैं तो बाबा के साथ कंबाइंड हूँ, ये मेरा नहीं है, मैं और मेरा नहीं लगाना है। ये स्मृति से आप सदा श्रृंगारे हुए रहोगे। फंसेंगे रोल में, फिर निकलेंगे, फंसेंगे, निकलेंगे, क्योंकि अभी ये मन पुरुषार्थ कर रहा है। लेकिन एक दिन ये मन उस स्टेज को, उस स्मृति को, उस पद को पा लेगा। फिर प्रश्न में बाबा बोला, किन बच्चों को देखकर बेहद का बाप बहुत खुश होते हैं? तो बाबा बच्चे इस मन को कहता है, आत्मा को कहता है, ठीक है ना। शरीर को नहीं कहता है। बाबा को शरीर नहीं दिखता है, ठीक है ना। तो बाबा कह रहा है उत्तर में, जो बच्चे सर्विस के लिए एवर रेडी रहते हैं, अलौकिक और परलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करते हैं, उन्हें ज्ञान योग से आत्मा को श्रृंगारते हैं। तो यहाँ पर समझो, पहले हम क्या समझते थे फिजिकल लेवल पे शुरू में, कि सर्विस का मतलब बाहर जाकर ज्ञान सुनाना, सबको मैसेज देना, और अपनी स्थिति तो बनी नहीं, अपनी स्मृति तो है ही नहीं आत्मिक, है ना।
तो पहले अब हम ये करते थे, अब सूक्ष्म ज्ञान ले रहे हो, एडवांस लेवल पर समझ रहे हो, इसके पीछे के भाव को समझ रहे हो, क्योंकि सूक्ष्म ज्ञान में आप ये मुरली जो है आपके जीवन में प्रैक्टिकल उतरनी चाहिए, और तभी उतरेगी जब इसके एक एक मीनिंग की आपकी समझ खुलेगी। ठीक है ना। तो बाबा बोला सर्विस का मतलब ये होता है कि रोल में रहते हुए, शरीर में रहते हुए अपने को आत्मा समझना। ठीक है ना, ये है सर्विस। साइलेंस में रहना, परमात्मा समान समझना, रोल से डिटैच रहना, ये है सर्विस। अगर इस स्मृति में हम रहते हैं तो स्थूल सेवा तो बाकी बाबा करा ही लेता है, ड्रामा करा ही लेता है, हमें भागने की अब जरूरत नहीं होती है। तो यहाँ बोला अलौकिक और परलौकिक दोनों बाप को पूरा फॉलो करना है। और कैसे? ज्ञान योग से आत्मा को सिंगारते रहना। तो अलौकिक बाप कौन है? ब्रह्मा बाबा। परलौकिक बाप है शिव बाबा। तो शिव बाबा सारे आत्माओं यानी सारे मनों का बाप है, लेकिन ब्रह्मा बाबा सारे मनुष्यों में, सारे मनुष्यों का बाप है। कैसे बाप है? क्योंकि ये ब्रह्मा बाबा का मन है ना, जितने भी सृष्टि में मनुष्य हैं जो देह भान में फंसे हुए हैं, उनमें ब्रह्मा बाबा का मन सबसे पहले परमात्मा के समान बन गया। यानी ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा का मन दोनों एक समान बन गया है ना। तो सबसे पहले शरीर में रहते हुए, रोल में रहते हुए इन्होंने अपने को परमात्मा समान बनाया, यानी इनका मन जो है सुप्रीम कॉन्शियसनेस के समान बन गया है ना। इसलिए बाबा कहता है कि प्रैक्टिकल में तुमको अलौकिक बाप भी है, परलौकिक बाप भी। अगर परलौकिक बाप को प्रैक्टिकल नहीं समझ पा रहे तो अलौकिक ब्रह्मा बाप को फॉलो करो। ब्रह्मा बाप का फिर क्या पुरुषार्थ था? सूक्ष्म में था, साक्षी दृष्टा है ना, अंतर्मुखता ब्रह्मा बाबा का पुरुषार्थ था। और ब्रह्मा बाबा के जीवन में शायद जितनी परेशानी आई किसी के जीवन में नहीं आ सकती, लेकिन ब्रह्मा बाबा साक्षी दृष्टा और थे, क्योंकि उनको पूरी तरह वो बाबा पर समर्पण कर दिए थे, इतना उनको निश्चय हो गया था। इसलिए बाबा कहते हैं कि उनको फॉलो करो। लेकिन चूंकि ये इस ज्ञान को हमें किसी ने बताया ही नहीं, पता ही नहीं चला, न ब्रह्मा बाबा ने इसको खोला राज को, न मम्मा ने खोला। मम्मा और बाबा दोनों का सूक्ष्म पुरुषार्थ था, बाद में दादियों ने भी समझा था इसको। ठीक है ना। तो इसलिए बाबा कहते इन दोनों को फॉलो करो। कैसे फॉलो करोगे? ज्ञान योग से आत्मा को सिंगारते रहो। ज्ञान क्या है? ज्ञान से बाबा आपको समझ दे दिया है ना। तीसरा नेत्र खोल दिया है कि तुम रोल नहीं सोल हो। अब हम योग मतलब याद, तो हर समय इस मन को याद दिलाओ कि जो भी तेरे मन के अंदर संकल्प, थॉट, फीलिंग आ रही है, अपने को इसे अलग कर लो। इसीलिए हम अभी अपने को कहते हैं कि हम मूल आत्मा, जहाँ जो कॉन्शियसनेस, जो वो कॉन्शियसनेस यानी परम धाम के सीट पर अपने को सेट कर लो, जहाँ कोई आवाज नहीं है, थॉट नहीं है। लेकिन ये मन में आएंगे सब कुछ है ना, क्योंकि इस मन को बार बार हम याद दिलाते हैं कि ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, साक्षी होकर देखते हैं, तो ये मन भी अपने अंदर के संकल्पों से इंटरेस्ट लेना कम कर देता है, संसार में भागना कम कर देता है। शांति और सुख जो है, जो इसका मूल नेचर है, ये भी धीरे धीरे साइलेंस में अनुभव करने लगता है। क्योंकि मन क्या है? संकल्प क्या है? एक एनर्जी है, और आत्मा कॉन्शियस है। जब तक कॉन्शियस इस संकल्पों को, एनर्जी को पावर नहीं देगी, तब तक वो बाहर में मैनिफेस्ट नहीं होगा। ठीक है ना। तो पावर देना, उसे मैं और मेरा नहीं लगाएगी, उस संकल्पों को चिंतन मंथन नहीं करने लगेगी, उसके आगे पीछे विचार नहीं चलाने लगेगी, तब तक जो है ये मन जो है कर्म में आएगा ही नहीं, है ना। तो धीरे धीरे ये मन साइलेंस में, ये भी मन यानी आत्मा में मर्ज हो जाएगा, मूल आत्मा समान पहुंच जाएगा, जहाँ कोई संकल्प, थॉट, फीलिंग नहीं है, जीरो पहचान होने लगेगी। लेकिन ये अभी प्रैक्टिस कर रहा है, हर का अपना अलग है, कौन कितना जल्दी
अपने रोल से डिटैच हो जा रहा है, उस पर डिपेंड करता है। और ये कोई नहीं करा सकता, ना बाबा, ना ड्रामा, ना कोई नियमित इंस्ट्रूमेंट, कोई दीदी, ये आपको खुद ही करना पड़ेगा। ये समझ की बात है, ठीक है ना। फिर बाबा ऐसे बच्चे को देख बेहद के बाप को बहुत खुशी होती है। बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर ऊंच पद पाएंगे। तो कौन बच्चे को देखकर बाबा को खुशी होती है? वो बच्चों को नहीं देखकर बाबा को खुशी है जो शरीर भान में फंसे हुए हैं, मन में फंसे हुए हैं, संकल्पों को हटाने मिटाने में लगे हुए हैं, युद्ध कर रहे हैं, हठ हठ योग कर रहे हैं, अपने को बार बार याद दिला दिला कर कभी ज्ञान की पॉइंट लगा रहे हैं, कभी दुखी हो जा रहे हैं। तो उन बच्चों को बाबा नहीं कर रहा है। उस बच्चों को बाबा कह रहा है जो रोल में कुछ भी आ रहा है लेकिन वो अपने साइलेंस के सीट को नहीं छोड़ते हैं, साक्षी दृष्टा के पाठ को नहीं छोड़ते हैं, वो साक्षी होकर देखते हैं। तो उनको बाबा से भी पावर मिलती है, शक्ति मिलती है, क्योंकि विघ्न आते ही हैं हमारी शक्ति बढ़ाने के लिए। हाँ, तो बाबा बोला कि बाप की चाहना है मेरे बच्चे मेहनत कर ऊंच पद पाएं, ठीक है ना। तो बाबा की चाहना है, यानी बाबा उस मन को देखता है जहाँ कोई संकल्प थॉट फीलिंग नहीं था, उस मन पर लाइट शाइन करता है, उस कॉन्शियसनेस पर लाइट शाइन करता है। बाबा उसी मनों को देखता है ना, जहाँ कोई संकल्प थॉट फीलिंग से ये मन पहचान नहीं बनाया था, बाप समान बन के रोल प्ले किया था, उस मन को बाबा देखता है ना। और उसी मन को इस रोल से निकालने के लिए बाबा ज्ञान रत्नों से श्रृंगार करता है। ओम शांति। रूहानी बाप रूहानी बच्चों के प्रति कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे, जैसे अलौकिक बाप को बच्चे प्यारे लगते हैं, वैसे बेहद के बाप को भी बेहद के प्यारे लगते हैं। जैसे शरीर के पिता अपने बाप को प्यारे लगते हैं, है ना, हर बच्चे होते हैं ना लौकिक बाप के प्यारे, उसी तरह बाबा भी अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है, आत्मा से बहुत प्यार करता है ना। और क्यों उसका बेहद का प्यार है? क्योंकि वो रोल को नहीं देखता है ना। बाप बच्चों को शिक्षा सावधानी देते हैं कि बच्चे उच्च पद पाए, यही बाप की चाहना होती है। यानी अपने को साइलेंस के सीट पर सेट कर लिए, बाबा की यही चाहना थी। तो बेहद का बाप को ही यह इच्छा रहती है, बच्चों को ज्ञान और योग के गहनों से श्रृंगारते हैं। तुमको दोनों बाप बहुत अच्छी रीति श्रृंगारते हैं, दोनों बाप लौकिक और परलौकिक दोनों बाप अच्छी तरह श्रृंगारते हैं। निराकारी बाप भी श्रृंगारते हैं और आकारी यानी स्थूल में जो ब्रह्मा बाबा के बारे में बाबा करे, वो दोनों बाप भी तुमको श्रृंगारते हैं। क्योंकि अगर तुम निराकारी बाप को नहीं समझ पा रहे हो तो जो सकारी में जो ब्रह्मा बाबा उनको फॉलो करो, है ना, वो कैसे उस स्टेज को पाए, ठीक है ना। फिर बाबा बोला अलौकिक बाप भी बहुत खुश होते हैं, परलौकिक बाप भी बहुत खुश होते हैं। तो अच्छी रीति पुरुषार्थ करते हैं, उन्हों को देखकर गाया भी जाता है फॉलो फादर। जो पुरुषार्थ यानी पुरुष के अर्थ में अपने को आत्मा समझकर साइलेंस के सीट पर सेट होकर अपने संकल्प थॉट फीलिंग से डिटैच होते हैं, डिटैच होकर साक्षी होकर कर्म करते हैं। तो बाबा उन दोनों को देखकर, उन बच्चों को देखकर बाबा बहुत खुश होते हैं। तो दोनों को फॉलो करना है। एक है रूहानी बाप, दूसरा है अलौकिक फादर। एक है रूहानी बाप जो सारे मनों का बाप है, आत्माओं का बाप है ना। वो कभी शरीर में नहीं आता है, कभी रोल में नहीं होता है, हमेशा वो साइलेंस ही रहता है, साइलेंस से ही उसका सारा ज्ञान निकलता है, ठीक है ना। तो बाबा कहता है कि एक तो उसको फॉलो करो, ज्ञान उसको फॉलो करो, और ज्ञान में और प्रैक्टिकल जीवन में अलौकिक फादर ब्रह्मा बाबा को फादर फॉलो करो। तो पुरुषार्थ कर उच्च पद पाना है, यानी पुरुष अर्थ में टिक जाओगे तो उच्च पद पाओगे। पुरुष अर्थ का मतलब पुरुष मतलब आत्मा, आत्मा मेल फीमेल नहीं होती है। पुरुष मतलब आत्मा, अर्थ मतलब अपने सत्य को देखना, यानी आत्मा के सीट पर सेट होकर अपने सत्य को देखो। फिर बाबा बोले तुम जब भट्टी में थे तो सबका ताज सहित फोटो निकाला गया था। बाप ने समझाया है लाइट का ताज कोई होता नहीं है,
यह एक निशानी है पवित्रता की जो सबको देते हैं। ऐसे नहीं कि कोई सफ़ेद लाइट का ताज होता है, यह पवित्रता की निशानी समझाई जाती है। देखो बाबा यहाँ क्या बोल रहा है ना। कोई भट्टी हुई होगी ना माउंट आबू में, तो वहाँ सबको सजाते हैं ना, 2 ताज देते हैं, सिर पर मुकुट बांधते हैं, फिर ये सब करते हैं, लाइट का ताज देते हैं। तो बाबा कह रहा है कि लाइट का ताज नहीं है, लाइट का मतलब पवित्रता का ताज है ना। लाइट का मतलब ये होता है कि आत्मा जो है सब चीज पर लाइट शाइन करती है ना, क्योंकि आत्मा ये दोनों पार्ट प्ले करती है ना, अच्छे और बुरे, ठीक है ना। तो उसके मन में ये फीलिंग नहीं होती है कि मैं इसको ज़्यादा दूं कि इसको कम दूं, है ना। आपकी इच्छा है कि आप कितना उस ज्ञान से उसकी पावर को, उसकी लाइट को कैच कर रहे हो। जैसे कैसे देखो, सूर्य लाइट शाइन करता है, सूर्य के लाइट, या हमारे घर में फिजिकल लाइट है, तो घर में जो लाइट है ये सभी पर लाइट शाइन कर रहा है, चाहे चाहे कूड़ा हो, करकट हो, फ्रिज हो, टीवी हो, कुछ भी हो, सब पे उसके प्रकाश जा रहे हैं, है ना। किसी को ये नहीं बोलता है कि इस कूड़ा है तो इसको नहीं दूं, ये मंदिर है तो इसको ज़्यादा लाइट दूं, ये ज्ञान में है तो इसको ज़्यादा लाइट दूं, ये शरीर बांध में फंसा हुआ है तो इसको कम लाइट दूं। ये फीलिंग नहीं आती है, ठीक है ना। एक समान लाइट शाइन करता है, जो जितना चाहे उस लाइट से अपनी अपनी यानी ज्ञान की लाइट से अपनी स्थिति बना सकता है। तो अब हमको इसको सूक्ष्म में कैसे करना है, ये पवित्रता का ताज का मतलब समझ लो। अब हमें सूक्ष्म में कैसे इसको करना है। अब मन के अंदर अच्छे और बुरे, निगेटिव पॉजिटिव, दुख और सुख सभी तरह के संकल्प आ रहे हैं, ठीक है ना। और बहुत आ रहे हैं, भर भर के आ रहे हैं, लेकिन आत्मा अपने अंदर अच्छे संकल्प को भी देख रही है, बुरे संकल्प को भी देख रही है ना। क्योंकि दुख का भी संकल्प हमने क्रिएट किया है, मैं और मेरा लगाकर, और सुख का भी संकल्प हमने क्रिएट किया उससे खुशी लेकर। अब दोनों आ रहे हैं, लेकिन आत्मा दोनों नहीं है, न सुख वाली है न दुख वाली है। वो तो सिर्फ लाइट शाइन कर रही है, उसकी एनर्जी मिल रही है, सब कुछ ऑटोमेटिक हो रहा है, ठीक है ना। तो अब हमको क्या करना है कि हमने ही दोनों को क्रिएट किया, दुख का भी सुख का भी। तो दुख वाले संकल्प कहाँ जाएंगे, ये आएंगे ना। तो अब हमको दोनों को एक्सेप्ट करना है, किसी को रिजेक्ट नहीं करना है ना। नफरत नहीं करना है कि क्यों आ रहा है, ये चले जाना चाहिए, ज्ञान मिला है तो अच्छे अच्छे संकल्प आना चाहिए, नहीं। दोनों को साक्षी भाव से देखना है, एक भाव सम भाव से एक्सेप्ट करना, उसको भी प्यार से एक्सेप्ट करना है, रिजेक्ट नहीं करना है। और अच्छे जो संस्कार आ रहे हैं, ज्ञानी संस्कार, उसको भी एक्सेप्ट कर। दोनों को आप देखने वाले हो साक्षी होकर, ठीक है ना। ये है पवित्रता का ताज, हाँ, जहाँ सब कुछ को स्वीकार करती है आत्मा, है ना। क्योंकि ये सब मेरे ही क्रिएशन है ना, अच्छे और बुरे हमने ना क्रिएट किया है, तो क्रिएट किया है तो सब मेरे ही पास आएंगे, ठीक है ना। तो अब हमको सबको एक समान, किसी को ज्ञान के पॉइंट से हटाने, मिटाने या मैं मेरा अब नहीं लगाना है, साक्षी होकर देखना है। ये है पवित्रता का ताज, है ना। तो धीरे धीरे ये मन जो है राजा की सीट पर बैठ जाएगा, है ना। यानी ड्रामा से बाहर निकल जाएगा। अब बाहर निकल जाएगा तो उसको ये स्मृति रहेगी कि सब कुछ तो मेरे ही क्रिएशन है, सब मेरे अंदर चल रहे हैं। वो साक्षी होकर देखता है ना। तो पहले पहले तुम रहते हो सत्युग में, तुम ही थे ना। बाप भी कहते हैं आत्मा या परमात्मा अलग रहे बहुकाल। तो देखो बाबा कर, पहले वही आत्मा, पहले पहले तुम ही थे, माने वो मन था जो मन अपने को पुरुषार्थ करके परमात्मा समान बना लिया है ना। तो वो मन हमेशा बाबा के साथ कंबाइंड है, निराकारी मन कभी अलग हुआ ही नहीं, है ना। क्योंकि वो मन जो है रोल में कभी आया ही नहीं, जिसको मूल आत्मा कहते हैं, ठीक है ना। तो बाबा कहते तुम हमेशा कंबाइंड थे मेरे साथ, लेकिन तुम बच्चे अलग हो गए बहुत समय से, द्वापर से। क्यों अलग हो गए? क्योंकि हमने अपने मूल नेचर यानी साइलेंस को, है ना, भूल गए और अपने को रोल समझ लिए, है ना। तो रोल समझने के कारण बाबा हमसे दूर हो गया। बाबा हमारे साथ ही है, कंबाइंड ही है। बाबा कहीं ऊपर नीचे इधर उधर नहीं गया है,
सारे आत्माओं के साथ कंबाइंड है। लेकिन जब हम रोल से पहचान बना लेते हैं तो बाबा हमें दूर लगता है ना, तभी तो हम फिर भक्ति वाला शुरू करते हैं, बाबा को ढूंढने लगते हैं, क्योंकि अपने मूल नेचर को हम भूल जाते हैं, हम ड्रामा के अंदर आ जाते हैं, ठीक है ना, इसीलिए हम भूल जाते हैं, अभी हम ड्रामा से बाहर है। तो बाबा बोला मुक्ति धाम के गेट्स भी तुमको खोलने हैं, तुम बच्चों को बाप सिंगारते हैं, पीहर घर में बनवाहा में रहते हैं, इस समय तुमको भी साधारण रहना है। तो मुक्ति धाम का गेट तुमको खोलने का मतलब क्या? मुक्ति धाम का मतलब साइलेंस के सीट पर सेट हो, है ना, रोल से डिटैच हो, सबको आत्मा देख रहे हो, है ना, किसी को रोल से जज नहीं कर रहे हो, और आपके जो भी रोल में आ रहे उसके प्रभाव में नहीं आ रहे, तो आप मुक्ति धाम में हो, पीहर घर में, यानी बाबा के साथ ही हैं हम। बाबा अभी हम संगम युग पर हर आत्माएं जो बाबा के ज्ञान को समझ रही हैं, साइलेंस में आ गई हैं, तो सारी आत्माएं बाबा के साथ कंबाइंड है, पीहर घर यानी बाप के साथ है हम। तो इस समय तुमको भी साधारण रहना है, ना ऊंच ना नीच। बाप भी कहते हैं साधारण तन में प्रवेश कर, लेकिन बाबा कहता है कि तुम बाबा के साथ तो हो कंबाइंड, लेकिन तुम्हारे रोल में ऊंच नीच होते रहेगा, तुम्हारा संस्कार ऊपर नीचे तुम्हें खींचता रहेगा, है ना। लेकिन तुमको अपने बाप के साथ जो तुम कंबाइंड हो साइलेंस में, उस सीट को मत छोड़ना, परम धाम वाली सीट को मत छोड़ना। हम अब परम धाम के स्मृति में अब पुरुषार्थ कर रहे हैं कि मैं हूँ ही आत्मा परमात्मा समान। अब हमको वहाँ तक पहुँचना नहीं है, क्योंकि परम धाम मतलब परम स्थिति, है ना, हमारी स्मृति हो गई कि मैं हूँ ही बाबा के साथ, ठीक है ना। तो बाप भी कहते साधारण तन में, मैं भी साधारण तन में प्रवेश करता हूँ, कोई भी देहधारी को भगवान नहीं कर सकते, मनुष्य को सदगति नहीं कर सकते, सदगति तो गुरु करते हैं, मनुष्य 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ लेते हैं, फिर गुरु करते हैं। तो बाबा के यहाँ कहने का भाव है कि कोई भी मनुष्य, कोई भी संत महात्मा, कोई भी देहधारी, है ना, इस मन को माया से बाहर नहीं निकाल सकता, है ना, रोल से बाहर नहीं निकाल, अलग नहीं कर सकता। क्यों बाबा बोला? क्योंकि सभी मन में फंसे हुए हैं। बाबा एक ऐसा, बाबा भी क्या है? परम आत्मा है, उसको परम इसीलिए कहते हैं कि वो रोल में नहीं आता, वो भी तो आत्मा ही है ना, उसका भी तो मन जो है सुप्रीम है, सुप्रीम इसलिए है कि वो रोल में आता ही नहीं है, रोल में नहीं आता है, शरीर में शरीर नहीं लेता है, तो उसका कर्म कुछ होता ही नहीं है, तो हमेशा मन से बाहर निकला हुआ है। इसलिए बाबा का जो ज्ञान सुन रहे हो, जो बाबा के मुख से नॉलेज निकल रहा, बाबा इससे भी साक्षी है, बाबा हमेशा साइलेंस ही है, इसीलिए बाबा के पास ये नॉलेज है, और इसीलिए बाबा इस नॉलेज से इस मन को, सारे मनों को निकालता है ना। ये नॉलेज किसी के पास नहीं है। बाबा कहते हैं कि 60 वर्ष के बाद वानप्रस्थ तो कर लेते हैं, है ना, कर लेते हैं ना फिजिकल में, कि सब कुछ सौंप देते हैं। पहले तो लोग घर बार छोड़ के हरिद्वार ऋषिकेश चले जाते थे, लेकिन वानप्रस्थ का मतलब क्या होता है? वानप्रस्थ का मतलब होता है घर गृहस्थ में रहते हुए वाणी से परे जाओ। तो उसको लोग स्थूलता में इस तरह का मान्यताएं बना लिया, है ना, कि अब हम बूढ़े हो गए तो अब पूजा पाठ भक्ति में लग जाए, भगवान को याद करे, घर छोड़ जाए, गुरु करे। लेकिन वानप्रस्थ का मतलब ये होता है ना, शरीर में रहते हुए अपने को वाणी से परे ले जाओ, जो संकल्पों से पहले का आपका थॉट है, उस सीट पर अपने को सेट करो, वो तुम हो। प्योर कॉन्शियसनेस वो है जिसका कोई संकल्प नहीं है। संकल्पों से पहले वाले आप, पहले वाले का जो सत्य है वो आप हो, ठीक है ना, जहाँ कोई संकल्प ही नहीं है, थॉट ही नहीं है, शरीर ही नहीं है। शरीर ही नहीं है तो उसकी कहानियां कहाँ होंगी? वो हम है। ड्रामा से बाहर अपने को देखो। तो बाबा बोला आजकल तो बच्चे को भी गुरु करा देते हैं, बहल वानप्रस्थ अवस्था नहीं है, परंतु अचानक मौत आ जाता है, इसलिए बच्चों को भी गुरु करा देते हैं। जैसे बाप कहते हैं तुम सभी आत्माओं का हक है वर्षा पाने का, सभी आत्माओं का हक है वर्षा पाने का। क्यों बाबा बोला? क्योंकि सारी आत्माएं जो है ना, सारे मन जो है ना, मन का जो रोल चल रहा है ना, वो बाबा के पावर से ही चल रहा है, बाबा की एनर्जी से ही चल रहा है। सबका मनों का
गुरु है बाबा, और उसके अंदर से सबका स्क्रिप्ट चल रहा है। बाहर में जो आप इतने इमेजेस हिलते डुलते सब पुतला देख रहे हो, है ना। इसलिए बाबा कहते हैं कि सब, चाहे किसी का अच्छा बुरा, सारे रोल बाबा के अंदर से ही चल रहा है ना। तो बाबा कह रहा है कि इसलिए सबको ये वर्षा लेने का हक है ना। तो आजकल तो पूरे विश्व में आप देखो, पूरी दुनिया में हम ही लोग नहीं, बहुत लोग हैं जो कि अपने को उस स्थिति को बना रहे हैं, परमात्मा की टचिंग उनको भी मिल रही है और अपना पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा बोला गुरु बिगड़ छोड़ नहीं पाएंगे, अर्थात ब्रह्मा में लीन नहीं होंगे। तुमको तो लीन नहीं होना है, लेकिन वो लोग क्या करते हैं, ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं, ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं, ब्रह्म में ही लीन हो जाते हैं, उसी को भगवान समझते हैं। लेकिन हमने क्या समझा कि ब्रह्म का मतलब कि अपने को इससे परे ले जाना, है ना। ब्रह्म मतलब पूरे तत्वों को कहते हैं, ब्रह्मांड को कहते हैं, यूनिवर्स को कहते हैं। तो हम अब अपने को इससे भी ऊपर ले जाते हैं। तो हमें क्या समझ में आ गए कि ये सारे ब्रह्मांड तो मेरे अंदर ही है ना। तो हमें लीन नहीं होना, इसको समझना है। ब्रह्म मतलब पूरे सृष्टि चक्र को कहते हैं, है ना। तो ये भक्ति मार्ग के अक्षर है। आत्मा तो ये सब भक्ति मार्ग के अक्षर हैं जो कहते हैं कि हम ब्रह्म में लीन हो गए। तो बाबा बोले आत्मा तो स्टार मिसल बिंदी है, बाप भी बिंदी है, उस बिंदी को ही ज्ञान सागर कहा जाता है। तुम भी छोटी आत्मा, उसमें सारा ज्ञान भरा हुआ रहता है। तो तुम फुल ज्ञान लेते हो, पास भी ऑनर होते हो। बिंदी का मतलब है पॉइंट ऑफ लाइट है, पॉइंट ऑफ लाइट का मतलब ज्ञान की लाइट है, ठीक है ना। अब तो बिंदी का मतलब ये मत समझ लेना कि हम पॉइंट ऑफ लाइट है, वो भी एक थॉट ही है, संकल्प है, ठीक है ना। तो बिंदी का मतलब उस बिंदी के अंदर, पॉइंट ऑफ लाइट के अंदर सारे झाड़ समाया हुआ है, सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान समाया हुआ है ना, उस बिंदी के अंदर। लेकिन आपको समझ तब आएगी जब अपने को बिंदी समझोगे। बिंदी का मतलब कि बिंदी रूप में टिक गए। बिंदी के पहले भाव को समझो। बिंदी का मतलब होता है, बिंदी का मतलब है कि फुल स्टॉप, कुछ कोई भी संकल्प थॉट फीलिंग आ रहे हैं उससे अपने को अलग देखना। ये आपको ज्ञान मिल गया है ना, तभी करना पड़ेगा, है ना। फिर बाबा बोला कि उसी आत्मा में सारा ज्ञान भरा हुआ है, छोटी सी आत्मा पॉइंट ऑफ लाइट में। देखो बाबा कह दे ज्ञान कहीं बाहर नहीं है, आपके मन के अंदर ही सारा ज्ञान रिकॉर्डिंग है, और वो भी फिक्स है ड्रामा अनुसार। कब वो ज्ञान खुलेगा आपके अंदर से, कब समझ खुलेगा, है ना। सब कुछ फिक्स है, ज्ञान कहीं बाहर नहीं है ना, ठीक है ना। ये तो एक मात्र चैनल है, इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है ना। ये ज्ञान जो जिससे आप ज्ञान सुनते हो, है ना, लेकिन ये भी पार्ट है, ठीक है ना। और जो जिससे सुनते हो वो खुद उसकी अपनी सेवा होती है ना। लेकिन जब आप जो है साइलेंस के सीट पर सेट रहोगे, अपने को साइलेंस समझते हो, रोल से डिटैच होते हो, तो धीरे धीरे ये ज्ञान की क्लैरिटी आपको आने लगेगी। लेकिन पहले करना पड़ेगा साक्षी दृष्टा और साइलेंस वाली, और ड्रामा से अपने को अलग देखना। ये तीन चीज को अच्छी तरह समझ लो। फिर बाबा बोला ऐसे नहीं कि शिवलिंग कोई बड़ा है, जितनी बड़ी आत्मा उतना ही परम आत्मा, आत्मा परम धाम से आती है पाठ बजाने। अब देखो बाबा यहाँ कंफ्यूज कर देता है ना। अब यहाँ बाबा बोला आत्मा परम धाम से आती है पाठ बजाने, तो यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, बाबा दोनों बातें करता है ना। परम धाम से आने का मतलब होता है पाठ बजाने की आत्मा अपने सत्य को जानने के लिए, है ना, इस सृष्टि पर खेल खेलने आती है। खेलने आती है मतलब यहीं पर है आत्मा, है ना, लेकिन अभी भूल गई है, ठीक है ना। तो परम धाम स्थिति में आत्मा दो वस्त्र पहनती है, एक सूक्ष्म और स्थूल, ठीक है ना। सूक्ष्म हो गया मन बुद्धि संस्कार, स्थूल ये बॉडी होता है। तो इस बॉडी के द्वारा ये पार्ट खेल खेलने आती है, लेकिन खेल को अपना समझ लेती है ना, मैं और मेरा लगा देती है, ठीक है ना। तो इसीलिए तो बाबा को आना पड़ता है सुई निकालने के लिए। ये कहाँ साइलेंस थी, बाबा के साथ कंबाइंड थी, है ना। सत्युग त्रेता में परमात्मा समान ये मन रोल प्ले किया था। अब जो है ये फंस गया है अपने रोल में, ठीक है ना, अपने सत्य को भूल गया है।
इसीलिए बाबा कहते हैं कि परम धाम से आती है, परम स्थिति में आती है, उसकी स्थिति कभी डाउन नहीं होती है। आत्मा है ही साइलेंस, लेकिन रोल से पहचान बना लेती है ना, इसीलिए बाबा कहते हैं कि परम धाम से आती है ना। लेकिन आत्मा कहीं आती जाती नहीं है। आत्मा अगर कहीं आएगी जाएगी तो वो तो चेंजलेस हो जाएगी, चेंज हो रही है, जो कि आत्मा तो अजर अमर अविनाशी, चेंज ही नहीं होती है। आत्मा हमेशा स्टिल और साइलेंस है, ठीक है ना। परंतु मुझे अपना शरीर नहीं है, मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ, परम आत्मा रूप है, उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। देखो बाबा बोले मैं रूप भी हूँ, बसंत भी हूँ, और बाबा रूप भी है, मतलब बाबा के पास सारा ज्ञान है। और ज्ञान किसका है? सारा झाड़ का नॉलेज है। तो बाबा बसंत भी है, हाँ, और परम आत्मा रूप है और परम आत्मा भी है। क्यों परम आत्मा है? क्योंकि वो साक्षी है रोल से, है ना, उसके अपने ज्ञान से भी वो डिटैच है, ठीक है ना। लेकिन हमारे में परम क्यों नहीं लगा? हम क्यों आत्मा अपने को बोलते हैं? क्योंकि हम रोल से पहचान बना लेते हैं, ठीक है ना। इसीलिए हम अपने को परमात्मा नहीं कर सकते। वही एक मन है, आत्मा है, जो कि कभी अपने को रोल से पहचान ही नहीं बनाता है। बॉडी नहीं लेता है तो रोल से पहचान बनाएगा क्या? और ज्ञान सुनाता भी है तो उससे भी साक्षी है। ये भी ड्रामा ने फिक्स कर रखा है बाबा के अंदर ही, क्योंकि सारा ड्रामा का खेल बाबा के अंदर से ही चल रहा है। तो बाबा बोला उनमें सारा ज्ञान भरा हुआ है, ज्ञान की बरसाते हैं। सभी मनुष्य पाप आत्माओं को पुण्य आत्मा, सभी मनुष्य पाप आत्मा से पुण्य आत्मा बन जाते हैं। पाप आत्मा अब पुण्य आत्मा कम, आत्मा पाप और आत्मा पुण्य आत्मा नहीं होती है ना। पाप जब आत्मा रोल से पहचान बना लेती है तो अपने को पुण्य आत्मा कहती है, यानी ये मन कहता है, ठीक है। और जब रोल से डिटैच हो जाती है, परमात्मा समान बन जाती है, तो अपने को पुण्य आत्मा कहती है। ये मन ही बोलता है दोनों, लेकिन प्योर आत्मा ना पाप आत्मा होती है ना मूल पुण्य आत्मा होती है। वो तो सदा ही बाप समान है ना, साइलेंस है, बस उसके प्रेजेंस से सब कुछ हो रहा है, ठीक है ना। तो बाप गति सदगति दोनों देते हैं। तुम सदगति में जाते हो, बाकी सब गति अर्थात अपने घर में जाते हैं। तो गति का मतलब मुक्ति धाम, यानी मुक्ति तो सभी को मिलना है, चाहे ज्ञानी है अज्ञानी है ना। कोई जो है योग के द्वारा जाएगा, कोई भोग के द्वारा, सफरिंग के द्वारा जाएंगे। मुक्ति तो सारी आत्माओं को मिलना है, लेकिन सदगति यानी जीवन मुक्ति में सभी नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? जीवन मुक्ति में वही आत्माएं आएंगी जो अपने अभी रोल से डिटैच है, जीते जी जीवन मुक्ति का अनुभव कर रही हैं, रोल के प्रभाव में नहीं आ रही हैं। उनका पाठ सत्युग में खुलेगा, वो सदगति में जाएंगी। जीवन मुक्ति वाली जो अभी पार्ट प्ले कर रही है अपने को डिटैच करने के लिए रोल से, शरीर से। बाबा बोला वह स्वीट होम है, आत्मा इन कानों द्वारा सुनती है। अब आप कहते हैं मीठे मीठे शकीले दे बच्चे, वापस जाना है, उसके लिए पवित्र जरूर बनना है। पवित्र बनने बगैर कोई भी वापस नहीं जा सकता है। मैं सबको ले जाने आया हूँ। आत्माओं को शिव की बारात कहते हैं। तो बाबा कहते हैं बिना पावन बने नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या? पावन का मतलब होता है कि जब तक अपने को शरीर समझोगे, रोल समझोगे, तो तुम नहीं जा सकते, यानी अपने सत्य की तरफ जा ही नहीं सकते। जो तुम्हारा साइलेंस, जो परमात्मा समान नेचर है, उसको तुम अनुभव ही नहीं कर सकते। मन साइलेंस में पहुंचेगा ही नहीं, है ना। इसलिए पवित्र जरूर बनना है, पावन जरूर बनना है। फिर आत्माओं की शिव का बारात करते हैं। शिव बाबा शिवालय की स्थापना कर रहे हैं, फिर रावण आकर वेश्यालय स्थापना करते हैं। ये बाम मार का वेश्यालय कहा जाता है। और बाबा के पास बहुत बच्चे हैं, यानी कलयुग को वेश्यालय कहा जाता है। वेश्यालय का मतलब क्या? जो माइंड बॉडी में फंसे हुए हैं, जो रोल में फंसे हुए हैं, जो हर अच्छे बुरे में मैं और मेरा लगा रहे हैं, इसको बाबा वेश्यालय, रावण, माया का राज्य, एक नगरी ये कहता है। और शिवालय जहाँ सत्व प्रधान, ये मन सत्व प्रधान में अपना पार्ट प्ले करता है, परमात्मा समान पार्ट प्ले करता है, इसलिए उसको शिवालय कहा जाता है। इसीलिए उसको शिवालय कहा जाता है क्योंकि ये मन परमात्मा समान साइलेंस में पार्ट प्ले करता है। वहाँ मन का अलग अस्तित्व तो नहीं होता है। वहाँ भी सत्युग में भी मन जब ये पार्ट प्ले करेगा तो मन बुद्धि संस्कार इसका तीनों एक हो जाता है ना। और जो है ये मन जो है
मन जो है वहाँ भी साइलेंस में और रोल से डिटैच होकर ही पार्ट प्ले करेगा, ठीक है ना। वहाँ ये नहीं रहेगा कि ये मेरे तेरे की भावना नहीं रहेगी, मैं अलग तू अलग, है ना। जहाँ कि हम एक समान है, ये सब फीलिंग भी नहीं होगा। चलो ये बहुत सूक्ष्म बात है, धीरे धीरे आपको समझ में आएगी। फिर बाबा बोला कि बाबा के पास बहुत बच्चे हैं जो शादी करके भी पवित्र रहते हैं, सन्यासी भी कहते हैं यह नहीं हो सकता जो दोनों इकट्ठे रह सकते। तो हमारे यहाँ है ना बहुत सारे जो शादी करके भी पवित्र जीवन जी रहे हैं, है ना। लेकिन सन्यासी लोग क्या करते हैं, घर बार छोड़ देते हैं, कहते हैं क्यों, क्योंकि उनमें वो पावर और शक्ति नहीं रहती है, क्योंकि भगवान को रियल रूप से जान ही नहीं पाते हैं, है ना। तो अपने इसीलिए वो घर बार छोड़ देते, क्योंकि स्त्री सामने रहेगी तो विकार आएगा ही, तो न देखेंगे न विकार आएगा। उनमें पावर नहीं होती है, ये इसीलिए पावर नहीं होती है कि उनको ड्रामा का नॉलेज ही नहीं रहता है, उनके पास नहीं है नॉलेज, ये बाबा के पास ही है। और निराकार को भी नहीं जान पाते हैं, है ना। तो लेकिन सभी ऐसे नहीं है, कुछ कुछ है, लेकिन अब तो सभी बहुत ऐसे हैं जो उस लेवल तक पहुंच रहे हैं, है ना। तो यहाँ समझाया जाता है इसमें आमदनी बहुत है, पवित्र रहने से 21 जन्म की राजधानी मिलती है। तो एक जन्म पवित्र रहना है, कोई बड़ी बात थोड़ी ही है। बाबा कहता है एक जन्म पवित्र रहना है। पवित्रता का मतलब कि काम विकार ही नहीं, सारी कामनाएं सारी इच्छाओं से भी मुक्त होना है, इच्छा मात्र में विद्या बनना है, एक जन्म, है ना। यही संगम युग पर, ठीक है ना। तो बाबा कहते हैं 21 जन्मों तक फिर तुम सोल कॉन्शियस में पार्ट प्ले करोगे, जहाँ कोई कुंठा दुख चिंता नहीं होगी सोल कॉन्शियस में। बाप कहते हैं तुम काम चिता पर बैठकर बिल्कुल काले बन गए हो। श्री कृष्ण के लिए भी कहते हैं गोरा और सांवरा, श्याम सुंदर, यह समझाने इस समय की काम चिता पर बैठने से सांवरे बन गए हैं। तो कृष्ण को श्याम और सुंदर उनको दिखाते हैं ना मूर्ति में, लेकिन कृष्ण का श्याम और सुंदर का मतलब क्या, ये मन का स्टेज है ना। जब ये मन को समझ मिल गई कि आत्मा है परमात्मा समान है, तो ये मन क्या कर रहा, पुरुषार्थ कर रहा बाबा जैसा बनने के लिए, परमात्मा समान बनने के लिए। तो इसीलिए हम अपने को भी मूल आत्मा समझकर इस मन से अलग कर लिए हैं, है ना। यानी आप अलग होकर अपने रोल को, श्याम और सुंदर ये दोनों पार्ट है ना। अब अच्छे और बुरे, निगेटिव पॉजिटिव, दुख सुख सारे संस्कार अभी आ रहे हैं, ठीक है ना। लेकिन आप दोनों को साक्षी होकर देख रहे हो, ये इसका मीनिंग होता है ना। किसी से मैं मेरा नहीं लगा रहे, तो उसको भक्ति मार्ग में गोरा और सांवरा चित्र के रूप में बैठा दिए हैं, बनाए हुए हैं। तो गोरा सांवरा का मतलब ये होता है। अभी संगम पर जब बाबा हमें समझ दे दिए तो स्थूलता में बना दिए, लेकिन कोई गोरा सांवरा का मतलब हमारा संस्कार है, ठीक है ना। क्योंकि ये मन को तो दोनों पार्ट प्ले करना पड़ता है ना। अब दोनों पार्ट से हम साक्षी हो रहे हैं, है ना। ये है कृष्णा कॉन्शियसनेस का जन्म हो गया, जन्म होना, ठीक है। फिर उनके गांव को छोरा भी कहा जाता है, बरोबर थाना श्री कृष्ण तो हो ना सके, इनके ही बहुत जन्मों के अंत में बाप प्रवेश कर गोरा बनाते हैं। देखो बाबा कहता है कि श्री कृष्ण तो कोई स्थूल या देहधारी नहीं है, ये मन का स्टेज है, ठीक है ना। और अभी जो पुरुषार्थ कर रहा है ये मन, है ना, जब उस कृष्णा कॉन्शियसनेस तक यानी सुप्रीम कॉन्शियसनेस तक पहुंच जाता है, तो इसी मनों को भक्ति मार्ग में फिर चित्र बनाकर पूजा करते हैं, है ना। कॉन्शियसनेस की पूजा होती है। अभी तुमको एक बाप को ही याद करना है। बाप आए हैं, कितने मीठे हैं, कितना मीठा वर्षा बाप देते हैं हमको। मनुष्य देवता मंदिर लायक बनाते हैं। मनुष्य देवता मंदिर लायक बनाने का मतलब क्या, ये मन को बाबा मंदिर लायक पूजने योग्य बना देता है। देख लो बाबा यहाँ खुद ही वही बात खोल दिया, है ना। वो जो जड़ चित्रों में देखते हैं वो कोई देहधारी नहीं है, ठीक है ना। लेकिन उसको उनके मन को कैसे दिखा सकते हैं, इसीलिए शरीर के रूप में श्रृंगार करके वो मंदिरों में दिखाया हुआ है ना। तो बाबा कहता है कि तुमको मंदिर में पूजने लायक बना देते हैं। तो अभी जो मन पुरुषार्थ कर है परमात्मा समान बनने के लिए, है ना, तो सत्युग त्रेता में इसीलिए तो ये मन बाबा जैसा पार्ट प्ले करता है ना। भगवान समान, वहाँ ज्ञान होता ही नहीं है, न रोल का भान होता है। और फिर इसी मनों का पूजा जो है मंदिर में मूर्ति के रूप में बनाकर पूजा करते। कॉन्शियसनेस की पूजा होती है। देवता यानी सोल कॉन्शियस, है ना। देवता कोई देहधारी नहीं है ना। ये बहुत सूक्ष्म बातें हैं, ठीक है ना।
फिर बाबा बोला जब होगे ना, देवता बनोगे, पार्ट प्ले करोगे, वो सब करोगे जो बाबा बताता है, मन को लॉलीपॉप देता है, तो वो उस टाइम आपको स्मृति नहीं रहेगी, है ना। ठीक है ना, वो सब कुछ भान ही नहीं रहेगा, इतने अपने आनंद आनंद में रहोगे, अपने सत्य में रहोगे कि बाहर की कोई चीज आपको आकर्षण नहीं करेगी, क्योंकि वहाँ तो रोल के भान ही नहीं है सत्य में, लेकिन होगा सब कुछ, बात की बात है, देखते हैं आगे। फिर बाबा बोला भक्ति मार्ग में आप मासूक को कितना याद करते आए हो, अभी बाप आकर मिले हैं, बाबा आप तो सबसे मीठा हो, आपको हम क्यों नहीं याद करें। यानी मन ये बोल रहा है, यहाँ समझो, ये मन बोल रहा है, भक्ति मार्ग में बाबा को ढूंढ रहा था ना, ये मन ही तो भक्ति कर रहा था ना। अब इसको बाबा मिला है, अब बाबा को ज्ञान जब इस मन को समझ में आ रहा है, तो ये देख लो सब कुछ आज हम छोड़ दिए हैं ना, सारी दुनिया एक तरफ, हम और बाबा एक तरफ, ये मन ही तो है। अब मन को भी बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि ये मन उसी शांति और सुख को ढूंढ रहा था, भाग रहा था इधर उधर संसार में, लोगों में, सबसे शांति सुख मांग रहा था, हर चीज में शांति ढूंढ रहा था। लेकिन अब ये मन, क्योंकि वो शांति इसको नहीं मिल रहा था, ठीक है ना, जो इसको संकल्पों से पहले वाली शांति थी, जहाँ कोई संकल्प थॉट फीलिंग नहीं था, वो वाला शांति और सुख ढूंढ रहा है ना। तो बाबा कहते हैं कि इसीलिए अब आकर मिले हो, इसीलिए आप तो सबसे मीठे हो गए। यानी बाबा इस मन को कह रहा है, अब ये मन समझ गया है अपने मूल नेचर को, तो ये मन बहुत मीठा धीरे धीरे होते जा रहा है। फिर बाबा बोला कि यह पाठशाला है ना, बाप कहते हैं मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पाठशाला है ना, पाठशाला का मतलब पाठ से अलग कर देता है बाबा। अब हम पाठ जो हमारा रोल है उसको हम साक्षी दृष्टा बनकर देखते हैं, अब वो देखने वाला नहीं बनता हूँ, है ना। तो धीरे धीरे ये मन राजा बन जाता है। फिर बाबा बोला अभी तो मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान गए हो। देखो बाबा बोला मूल वतन, सूक्ष्म वतन, स्थूल वतन को जान गए। इस सब पॉइंट को पकड़ो, इसको लिखो, सुनो। मुरली आप अच्छी तरह से सुनो, समझो, 2 बार सुनो, लिखो, सूक्ष्मता में जो पॉइंट है ना, आपकी स्थिति धीरे धीरे जरूर बनेगी, ठीक है ना। क्योंकि बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस आते हैं ना, क्वेश्चंस का रिप्लाई देगी तो ये बहुत लंबा और मुरली हो जाएगा, ठीक है ना। आप मुरली सुनते जाओ, समझते जाओ, ठीक है ना, आपकी स्थिति जरूर बनेगी। बस साइलेंस और साक्षी दृष्टा को पकड़ लो, ठीक है ना। फिर बाबा बोला मूल वतन सूक्ष्म, तो मूल वतन का मतलब क्या हुआ, मेरा मूल नेचर। मूल नेचर क्या है, साइलेंस है। तो आपको मूल वतन में कहाँ जाना है ना। परम धाम में तो साइलेंस ही दिखाया हुआ है ना, वहाँ कोई आवाज नहीं है, भाषा नहीं है, तो अब हमको वहाँ नहीं जाना है। अब आपको याद दिलाना है कि मेरा मूल वतन, मूल तो मेरा नेचर ही साइलेंस है ना। और ये वतन मतलब ये शरीर में रहते हुए अपने को साइलेंस का अनुभव करना है, अलग नहीं। सूक्ष्म वतन यानी मन बुद्धि संस्कार। सूक्ष्म वतन में हम कहाँ जाते थे, ये सूक्ष्म वतन है। तो मन बुद्धि संस्कार कहाँ है, आपके शरीर के अंदर ही तो है ना, ठीक है। और स्थूल वतन ये शरीर, ठीक है ना। अब ये शरीर, अब हमको क्या करना है, स्थूल वतन जान गए हो, अब हमको पता चल गया कि हम शरीर नहीं है। और ये सूक्ष्म वतन का पता चल गया कि मन नहीं है, बुद्धि नहीं है, संस्कार नहीं है, मेरा मूल नेचर साइलेंस है ना। तो इसको समझो, ये समझ जाओगे ना। यही चीज किरण पाठ को बाबा ने बहुत क्लियरली दिखाया था, जिसे ज्ञान की समझ खुलने लगी थी। और ये साइलेंस में बैठने से हुआ था, ठीक है ना, ये क्लियर हो गया था, ठीक है ना। तो इतनी छोटी आत्मा कैसे पाठ बजाती है भी बना बनाया है। इनको कहा जाता है अनादि अविनाशी वाला ड्रामा। ड्रामा फिरता रहता। अब देखो बाबा खुद ही बोल दिए, कुछ भी हम नहीं कर रहे हैं, सब कुछ बना बनाया है। ड्रामा ने सब कुछ फिक्स कर रखा है ना। क्योंकि ड्रामा के अकॉर्डिंग ही ये सारे रोल जो है मैनिफेस्ट हो रहा है। बाबा और आप तो दोनों अकर्ता, सोचता, भोगता हो, साक्षी होकर देख रहे हो। इसीलिए ड्रामा भी अनादि है, हम इसको चेंज नहीं कर सकते, अपने संस्कारों को चेंज नहीं कर सकते, उसको बदल नहीं सकते। ये सारे जो है संस्कार आ ही रहे हैं आपको सत्य को दिखाने के लिए, है ना। तो इसीलिए बाबा कहता है कि हूबहू रिपीट होते रहता है, क्योंकि ये भी अविनाशी, इसको हम चेंज नहीं कर सकते, है
है ना। तो हूबहू रिपीट होगा। इसीलिए तो हमारा रोल पिछला जो कुछ भी हुआ, हमसे गलतियां हुई है, पहले हम रोते थे, अफसोस करते थे कि हमने ये गलती कर दिया है, अभी भी गलतियां कुछ हो जाती है तो हम पछताप करते हैं। अब हम छोड़ दिए। क्यों छोड़ दिए? कि ड्रामा में जब स्क्रिप्ट था तो वो तो पार्ट होनी ही थी, तो इसमें हमारी गलती, आत्मा की गलती क्या है? हमने तो कुछ किया ही नहीं। ड्रामा ने ऐसे रोल ही डाला है। अगर रोल डाला है तभी तो आज हम बाबा को जान गए, अपने सत्य को जान गए। अगर इस तरह का हमें रोल नहीं दुख वाली प्ले किए होते तो क्या हम बाबा के पास आते? नहीं आते। क्यों? आज कुछ ना कुछ रीजन है, तभी हम बाबा के पास आए हैं। बाबा का ज्ञान, बाबा के पास आना मतलब बाबा का ज्ञान को धारण कर रहे हैं, ज्ञान को समझ रहे हैं, अपने जीवन को समर्पण किए हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि अविनाशी ड्रामा, कोई भी रोल को चेंज नहीं कर सकते। और रोल आते हैं संकल्प, थॉट, फीलिंग के रूप में। एक ही तरीका है, आप साक्षी होकर देखो, पहचान मत बनाओ। पहले ये फर्स्ट स्टेप करो, फिर धीरे धीरे आपको खुद ही समझ में आने लगेगी कैसे साक्षी होना है। ठीक है ना। और एक एक लाइन पर बाबा के जो एक एक लाइन आप देख रहे हो ना, एक एक लाइन पर बाबा के मुरली पर ही बहुत डिटेल में सब वीडियो बना हुआ है। तो उस वीडियो को भी आप अच्छी तरह से सुनो, समझो। ठीक है ना। फिर बाबा बोला तुम सुदर्शन चक्रधारी हो, तुम्हारी बुद्धि में सारा चक्र फिरते रहता है, तो उससे तुम्हारे पाप कट जाते। अब पाप कैसे कट जाएंगे? हम जाके स्वर्ग में जाके बैठ जाएंगे, या मंदिर में जाके बैठ गए, या फरिश्ता बनकर सूक्ष्म वतन में पहुंच गए। पहले हम ये करते थे, ठीक है ना। वो भी गलत नहीं था, बहुत अच्छा था, ठीक है ना। तभी तो मन आज डिसिप्लिन में आ गया। स्वदर्शन चक्र का मतलब होता है स्व मतलब आत्मा, दर्शन मतलब देखना, है ना। अब तुम बाबा के साथ कंबाइंड होकर, साइलेंस के सीट पर सेट होकर, सारे चक्रों को यानी सारे संस्कारों को, अच्छे बुरे जो आ रहे हैं उसको साक्षी होकर देखो, है ना। तो तुम्हारे पाप कट जाएंगे। पाप क्या? हमने मैं और मेरा लगा रखे हो, बंधन बना रखे हो सारे संस्कारों को मैं करके। ये धीरे धीरे तुम इससे मुक्त हो जाओगे। तुमको पता लगेगा कि इससे मैं अलग हूँ, ये रोल मैं नहीं हूँ, मैं अलग हूँ। तो अब हम उसके धीरे धीरे इफेक्ट में नहीं आते हैं। बाकी श्री कृष्ण ने कोई सुदर्शन चक्र चलाकर हिंसा नहीं किया। श्री कृष्ण को क्या दिखाते? एक उंगली पर ऐसे घुमाते हुए सबके गला काट गए। तो गला ईगो को कटा। एक उंगली का मतलब मैं आत्मा हूँ, परमात्मा समान, और सारे अपने संस्कार को साक्षी होकर देखना, है ना। सत्युग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, किसी में मैं और मेरा नहीं लगाना। तो धीरे धीरे ये सब कट गए, यानी सब मर्ज हो गए पुराने संस्कार, है ना। इसीलिए तो बाबा सत्व प्रधान संस्कार पे लाइट शाइन करवाता है। तो हम अभी दुख और सुख, अच्छे और बुरे, किसी से पहचान नहीं बनाना है। अभी एक ही पुरुषार्थ है, साइलेंस के सीट पर सेट रहो। तो बाबा कहता है कि नकाम कटारी चलते, वहाँ लड़ाई हिंसा नहीं होती है, वहाँ नकाम कटारी चलती है। तुम डबल अहिंसक हो। तो देखो सॉरी, कल के मुरली लेट हो गया था तो जल्दी जल्दी में एक मिस्टेक हो गया था डबल अहिंसक के बारे में। डबल अहिंसक के बारे में ये होता है कि जब आप रोल से मैं और मेरा लगा दिए, है ना, मन में संकल्प आया तो उसको आपने क्या कर लिया? आपने उसको हटाने के लिए बहुत सारे विचार चलाने लगे, उससे दुख लेने लगे, है ना। तो दुख लेने लगे तो आप कर्म में भी आ गए, है ना। तो रोल से पहचान बना लिए तो आप हिंसा हो गए। अब बाबा बोला तुम डबल अहिंसक हो। डबल अहिंसन का मतलब कि हम मन के भी खेल को देख रहे हैं और बाहर में जो दिख रहा है उसको भी साक्षी होकर देख रहे हैं, अच्छे और बुरे दोनों संस्कारों को देख रहे हैं। अपने भी पार्ट से डिटैच है ना, सामने वालों को भी उसी रूप में दे रहे हैं। ये है डबल अहिंसा, अहिंसक, ठीक है ना। तो इसको कल मुरली, क्योंकि ये भी पूरी मुरली सुनती है बाद में, ठीक है ना। तो बाबा बोलता है विकारों से युद्ध चलती है, बाकी और कोई युद्ध की बात नहीं है। देखो बाहर में कोई युद्ध नहीं है। बाहर के में जो युद्ध और लड़ाइयाँ जो आपको दिखते हैं उसका संकल्प कहाँ चलता है? आपके मन में चलता है। और मन में चलता है तो एक संकल्प आया, उसके बारे में सोचने लगते हैं तो बहुत सारे संकल्प आगे पीछे आने लगते हैं। तो एक दूसरे को हटाने मिटाने में, संकल्प ही संकल्प में लड़ने लगते हैं, है ना। तो बाबा कहते हैं कि अब तुमको युद्ध नहीं करना है। बाप है ऊंच से ऊंच, फिर ऊंच से ऊंच ये वर्षा लक्ष्मी नारायण, इन जैसा ऊंच बनना है। जितना तुम पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। फिर बाबा बोला यहाँ
जिस्मानी पढ़ाई से इतना पद नहीं मिल सकता जितने की रूहानी पढ़ाई से मिलता है। क्यों बाबा बोल रहा है? क्योंकि शरीर वाली पढ़ाई तो एक जन्म में आपको मिलेगा, है ना, लेकिन ये रूहानी पढ़ाई जो है ना, रूहानी, इसके 21 जन्मों तक बाबा मिलेगा। 21 जन्मों तक आप अपने सत्व प्रधान में पार्ट प्ले करोगे, जहाँ मेहनत नहीं है पैसे कमाने की, धन के पीछे भागने की, क्योंकि धन भी एक एनर्जी है। आप एनर्जी लेवल पर ऑलरेडी सेट हो, है ना, क्योंकि आत्मा की एनर्जी सबसे हायर एनर्जी होती है। तो बाहर हमें भागने की जरूरत नहीं होती है, सब कुछ प्रचुर मात्रा में यूनिवर्स आपको सहयोग करेगा, है ना। फिर बाबा बोला कि कल सतयुग में गर्भ महल होता है, सजा की बात ही नहीं है, वहाँ तुम्हारे कर्म अकर्म हो जाते हैं, क्योंकि वह शरीर का भान ही नहीं है ना। तो शरीर का भान ही नहीं है तो वहाँ बच्चा भी जो आएगा बाहर, उसको भी, वो भी सत्व प्रधान ही रहेगा। उसको ये नहीं पता होगा कि हम माँ के गर्भ में है ना। गर्भ जेल यहाँ है क्योंकि माँ भी कर्म के बंधन में है ना, विकारों में यानी बॉडी कॉन्शियस में, इसलिए यहाँ पर इतना दुख और पीड़ा बच्चों को गर्भ में भी होता है और बाहर भी, पैदा जन्म लेने के बाद भी होता है। वहाँ नहीं होगा क्योंकि वहाँ सारे कर्म अकर्म है, वहाँ भान ही नहीं है शरीर का, रोल का। तो कुछ संकल्प आया सब कुछ हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। फिर बाबा बोला कि, और देखते हूँ मैंने पॉइंट कौन सा, फिर बाबा बोला तुमको भी पवित्र बनाते हैं योग बल से। जैसे लौकिक बाबी बच्चे को देख खुश होते हैं, तो बेहद का बाबी को योग बल से बाबा हमें पवित्र बनाता है। योग बाबा का क्या है कि रोल में जो कुछ भी आएगा, विकारों के भी संकल्प आएंगे, क्योंकि ये ड्रामा का स्क्रिप्टेड है, इसको नहीं रोक सकते, आने दो, बस इसे साक्षी हो जाए, मैं और मेरा मतलब, यही मेहनत करनी, यही सर्विस है। तो बाबा बोला ईश्वरीय फिर बाबा बोला तुम सब बहन भाई हो बस, और कोई संबंध नहीं है। मुक्ति धाम में है ही बाप और तुम आत्माएं भाई भाई। फिर तुम सत्युग में जाते हो तो वहाँ एक बच्चा एक बच्ची, बस यहाँ तो बहुत संबंध होते हैं, चाचा काका मामा। तो देखो इतना विस्तार में मत जा। बाबा क्यों बोला कि तुम सब भाई बहन हो, क्योंकि जब हम रोल में हैं, बॉडी में है, तो बाबा कहते हैं यहाँ तुम भाई बहन हो, लेकिन अब हमको भाई बहन जो भी मिले उसको आत्मा दिखना चाहिए, मेल के फीमेल में हो, लेकिन चाहे बॉडी के फीमेल में, लेकिन मुंह से बोलना नहीं है, है ना। अब बहन को बोलेंगे कि आत्मा हो, बेटा को बोलेंगे कि आत्मा हो, तो वो नहीं समझेगा, है ना। उसको प्रैक्टिकल जीवन में हमें भाई बहन के रूप में ही व्यवहार करना है, लेकिन अंतर में आपको स्मृति रखना कि सब आत्माएं हैं, हम सब एक समान हैं, ये हम सब एक्टिंग कर रहे हैं, ये सबका रोल मिला हुआ है ना। ये अब आपको स्मृति रखना है ना, तब आप विस्तार में नहीं जाओगे। फिर बाबा बोला कि मूल वतन तो है ही स्वीट होम मुक्ति धाम, उसके लिए मनुष्य कितना यप तप करते हैं परंतु वापिस तो कोई जा न सके। मूल वतन यानी मेरा मूल नेचर को अपने नहीं समझते हैं, साइलेंस को नहीं समझते हैं, ठीक है ना। और मुक्ति धाम जाने के लिए कितना स्थूल में पुरुषार्थ करते रहते हैं। तो बाबा कहते इससे वो नहीं जा सकते। गपोड़े बहुत मारते हैं, स्वर्ग की सदगति दाता है ही एक, स्वर्ग का सदगति दाता। देखो बाबा यहाँ सर्व का सदगति दाता है ही एक, माने सारे मनों को सदगति देने वाला एक परमात्मा ही है, कोई देधारी नहीं करा सकता। फिर बाबा बोला कि सचखंड बनता है, बाप सचखंड बनाते हैं, झूठ खंड फिर कौन बनाते हैं? 5 विकारों रूपी रावण। रावण का कितना बड़ा बुत बनाता है। सचखंड यानी सत्युग है, जहाँ सोल कॉन्शियस में ये मन रहता है, अपने सत्व प्रधान में रहता है। और जो है झूठ खंड यानी जब ये मन माइंड बॉडी से पहचान बना लेता है तो कलयुग बन जाता है ना। तो ये रावण का राज बाबा कहता है, जब माइंड बॉडी से पहचान बनाते हैं, रोल से पहचान बनाते हैं, तो रावण का राज है। इसे डिटैच हो रहते हैं तो सत्युग है, सचखंड है। फिर बाबा बोला कि पुरुषोत्तम संगम युग पर बाप कहते हैं इस पुरुषार्थ से तुम यह बनने वाले हो। तुम्हारे चित्र भी बनाए थे, बहुत आए फिर सुनंती कथनती भगंती हो गए। तो बाबा पुरुषोत्तम संगम युग पर यानी अभी हमको आत्मा के सीट पर सेट होकर जो है बाबा के साथ कंबाइंड होकर अपने रोल से साक्षी होना है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि लोगों ने क्या किया, चित्रों में स्थूलता में फंस गए, मतलब ज्ञान को अंदर नहीं ले गए, अंदर सूक्ष्म में नहीं समझे कि बाबा कहना क्या चाहता है।
चित्र प्रदर्शनी बहुत अच्छा है, क्योंकि उससे समझ ज़्यादा ज़्यादा आती है। लेकिन उसको देख कर लोग क्या करें, स्थूलता में ही ज़्यादा चले गए, है ना, स्थूलते के तरफ ज़्यादा भागने लगे। तो वही बाबा कहता है कि कुछ लोग की स्मृति नहीं बनी, परेशानियां दुख उनका रोल में आने लगा, बाहर के सीन से देख कर वो भाग गए, है ना। तो बाप आकर तो ये भी उनका पाठ है ना, वो भी गलत नहीं है। जिसका जैसा पाठ है वो तो उस खेलेगा ही। तो बाबा आकर तुम बच्चों को बहुत प्यार से समझाते हैं। बाप टीचर प्यार करते हैं, गुरु भी प्यार करते हैं। सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। तो बाबा टीचर भी है, गुरु भी है ना। तो बाबा कहते हैं कि सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए, मतलब जब तुम अपने को रोल पर पहचान बना लोगे, शरीर से मैं और मेरा समझ लोते हो, तो रोल में कोई भी परिस्थिति सिचुएशन आएगी तो तुम रिएक्शन में आ जाते हो, अपने आप को भूल जाते हो, बाबा को भूल जाते हो, है ना। तो फिर क्या होता है, हम खुद ही पछताप करते हैं, खुद ही दुख होते हैं, धर्मराज के सजा खाते हैं अपने ही संस्कारों से, अपने ही संकल्पों से। तो इसको बाबा कहते हैं सतगुरु का निंदक ठोर ना पाए। फिर बाबा का साथ छूट जाता है, बाबा वाली प्यार और शक्ति अनुभव नहीं होती है, क्योंकि हम रूल से प्रभावित हो जाते हैं। फिर बाबा बोला कि फिर बाबा बोला कि बेहद का वर्षा लेने आए, पहले हम मिलने आए थे, बेहद का वर्षा लेने आए थे, कोई आकर सुनते हैं, कोई साक्षात्कार होता है, ब्रह्मा को तो वह याद आता है, फिर कहते हैं हमने तो ये रूप देखा था। बाप भी बच्चों को देख खुश होते हैं, तुम्हारी अविनाशी ज्ञान रत्नों में झोली भरते हैं। ये बाबा उस टाइम का बात कर रहा है जब ब्रह्मा बाबा थे, है ना। तो बहुत लोगों को साक्षात्कार हुआ तो कहते थे ना कि इनको हम कहीं देखे हैं, है ना। तो बाबा वही बात कर रहा है कि तू यह पढ़ाई 7 दिन का कोर्स लेकर फिर भल कहाँ भी रहो, मुरली के आधार पर चल सकते हो। 7 डे का कोर्स करना बहुत ज़रूरी है। वो 7 डे का कोर्स तो कर ही लिए, लेकिन एडवांस लेवल पर भी जो कोर्स है ना, सूक्ष्मता में, ठीक है ना, आत्मानुभूति वाली, परमात्मानुभूति वाली, ये भी आप समझो। 7 दिन में इतना समझाएंगे तो फिर मुरली को समझ सकोगे। पहले 7 डे समझना जरूरी है कि मैं कौन हूँ और कौन नहीं हूँ, परमात्मा कौन है, तभी मुरली में क्लियरिटी आएगी। बाप तो बच्चों को सब राज अच्छी रीति समझाते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे शकीले दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के पॉइंट में बताया, पहली पॉइंट है सुदर्शन चक्र फिराते पापों को भस्म करना है, रूहानी पढ़ाई से अपना पद श्रेष्ठ करना है। सुदर्शन चक्र का मतलब होता है स्व के सीट पर सेट हो जाओ, साइलेंस पर, और सारे खेल के मन के अंदर के जो चल रहा है वो सबको साक्षी होकर देखो, है ना। किसी से पहचान मत बनाओ, नहीं तो पद भ्रष्ट हो जाएगा। श्रेष्ठ बनाने के लिए डिटैच ऑब्जर्वर बन जाओ। किसी भी परिस्थिति में आंसू नहीं बहाने हैं, देखो, लेकिन आंसू तो आ ही जाते हैं। कोई ऐसे कड़क संस्कार है जो आंसू मान लो आ भी गया तो अपने को याद दिलाओ कि आंसू मैं नहीं, मैं मन रो रहा है, मैं मन से अलग हूँ। क्योंकि अभी आपको मूल आत्मा जो साइलेंस है, जो इस मन का नेचर साइलेंस है, उस सीट पर अपने को सेट रखना है। तब ये मन धीरे धीरे इस माया के जाल से निकलेगा और उस मूल आत्मा में मर्ज हो जाएगा, यानी उसके समान बन जाएगा, ठीक है ना। तो अभी आएगा जरूर, है ना, क्योंकि अभी इस मन को पुरुषार्थ करना भी पुरुषार्थी मन है ना। बाकी सबका अपना है, जो लंबे समय से करे उनको आंसू नहीं भी आता होगा, है ना। फिर दूसरी पॉइंट में बाबा बोला, ये वानप्रस्थ अवस्था में रहने का समय, इसलिए बनवाहा में बहुत साधारण रहना है। मतलब ये बान यानी बानी से परे जाने की अभी अवस्था है हमारी, है ना। इस पर ज्यादा अटेंशन देना है ना। बाबा बोला इसलिए बनवाहा में बहुत साधारण रहना है, बाबा के साथ कंबाइंड रहना है। बाबा के साथ कंबाइंड का मतलब अपनी साइलेंस के सीट को नहीं छोड़ना है, क्योंकि अभी बनवाहा मतलब क्या है, वन मतलब हम मैं आत्मा एक स्मृति में है कि मैं तो हूँ ही बाप समान, है ना। लेकिन मन के अंदर, शरीर के अंदर बहुत सारे एक्टिविटी आ रही है, संकल्प के रूप में, थॉट के रूप में, बॉडी के रूप में, इमोशन के रूप में, सब कुछ आ रहे हैं। अब हमको इससे वैराग्य लेना है, ना राग लेना है, ना देश करना है। तो बहुत
न बहुत उच्च न बहुत नीच, बहुत हाई फाई में नहीं जाना है, बहुत लोअर भी नहीं जाना, साधारण बनना है, क्योंकि रॉयलिटी आपकी चेहरे से आएगी जब आप सोल कॉन्शियस में होगे तो, है ना। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनाना है ना। मतलब आपकी बहुत ऊंच और नीच का मतलब बाबा ये कहता है कि मनुष्य शरीर में हो, कल इसके बारे में आपको बताई थी मुरली में, तो बहुत हाई फाई भी ड्रेस कपड़ा सजना धरना ये भी नहीं करना है। अब बहुत नीचे भी नहीं जाना है कि बहुत फटा चिटा कुछ भी पहन लिए, मैल कुछ दे, कोई हम तो आत्मा है नहीं, बीच वाला लाइन आता, साधारण बन के रहना है, ना हायर ना लोअर, है ना। बाबा ये स्थूलता का बात कर रहा है। मेन है हमारा पुरुषार्थ है अपने को आत्मा, साइलेंस वाली आत्मा समझना, रोल से डिटैच रहना। वापस जाने के लिए आत्मा को संपूर्ण पावन बनना है। संपूर्ण पावन यानी आत्मा, मूल आत्मा तो है ही संपन्न और संपूर्ण। अब इस मन को संपूर्ण पावन बनाना है, क्योंकि ये भी मूल आत्मा से ही निकला हुआ है ये मन। फिर वरदान में बाबा बोला, जो सदा मोल्ड होने की विशेषता से संपर्क और सेवा में सफल होने वाले सफलता मूर्त भाव। तो सदा मोल्ड होने की विशेषता, सदा मोल्ड का मतलब गोल्ड को, सोने को किसी भी चीज में डाल दो, तांबा में चांदी में, तो क्या होता है सोना मोल्ड हो जाता है ना। लेकिन वो अपनी क्वालिटी दिखाता ही है। इसीलिए लाइफ में कोई भी परिस्थिति सिचुएशन आती है, विघ्न आता है, तो हर परिस्थिति में सिचुएशन में अपने को उससे अलग कर लो, अपने अंदर चले जाओ, अपने अंदर अटेंशन दो कि हमारे अंदर क्या चल रहा है इस सिचुएशन परिस्थिति को देखकर, और उसको बहुत प्यार से एक्सेप्ट कर लो, क्योंकि ये आया ही है हमारे सत्य को दिखाने के लिए, है ना। और ये भी लेकिन ड्रामा अनुसार है, कई बार तो हम डिटैच हो जाते हैं, कई बार रिएक्शन में भी आ जाते हैं, लेकिन जितना जितना आप अटेंशन दोगे आपका सत्य का लाइट शाइन करेगा, दोनों दिखाएगा बाबा, है ना। ठीक है ना, कहाँ दुख ले रहे हो और कहाँ आपकी जो है स्वार्थ है, ठीक है ना। कहीं ना कहीं हमारी स्वार्थ हल्की सी रहती है, वो बहुत सूक्ष्म है, जैसे जैसे चेकिंग करोगे तो आपको सब दिखेगा। लेकिन अब हम सबको एक्सेप्ट करना है, थैंक यू बोलना है, शुक्रिया बोलना है, क्योंकि इससे हमारा सत्य दिखा ना कि ये मैं नहीं हूँ। और नए नए हो तो बाबा को दे दो कि बाबा देखो ये ड्रामा में रोल था, है ना, मन ये दुख ले रहा है और सामने वालों ने ऐसे रिएक्ट किया, ऐसी परिस्थिति, अब आप ले लो, मन हमने आपको दे दिया है, ठीक है ना। फिर बाबा बोला डिटेल में कि जिन बच्चों को देखो स्वयं को मोल्ड करने की विषयता, वो सहज गोल्डन एज के स्टेज तक पहुंच जाएंगे। कोई भी परिस्थिति सिचुएशन अपनी साइलेंस के सीट नहीं छोड़ते हैं, है ना। और कई बार रिएक्शन में भी आ गए तो भी 1 सेकंड में अपने को बैक कर लेते हैं, अपने को अपने सत्य को याद दिलाते हैं कि ये तो मेरा था ही नहीं, है ना। जैसे जैसे हम पुरुषार्थ करते हैं हमें बोलने की भी जरूरत नहीं होती है, सिर्फ दिखता है, ठीक है ना, और हम साक्षी हो जाते हैं, है ना। तो ये बाबा बोल रहा है कि ये विशेषता होनी चाहिए, मतलब ये आपको करना पड़ेगा, ये आपको समझ होनी चाहिए कि मैं कौन हूँ कौन नहीं हूँ, तभी आप कर पाओगे। क्योंकि सारे विघ्न कैसे आते, संकल्प के रूप में, थॉट के रूप में, है ना, इमोशन के रूप में, सेंसेशन के रूप में आपके अंदर फील कराता है। तो अब हमें फीलिंग में नहीं जाना है, हमें डूअर, फीलर, है ना, जजर, थिंकर, सबसे अपने को अलग करके कर्ता के सीट पर सीट रखना है। यही मूल नेचर है इस मन का भी, है ना। तो ये करोगे तभी तो ये मन वहाँ पहुँचेगा ना। तो बाबा बोला जैसा समय, जैसे सरकम स्टेंस है, उसी प्रमाण अपनी सधनता को प्रत्यक्ष करने के लिए मोल्ड होना। जैसी सिचुएशन है वैसे अपने को सिचुएशन के हिसाब से मोल्ड कर लो। ये नहीं कि कोई परिस्थिति, कोई सिचुएशन या कोई व्यक्ति है जो हमें बहुत दुख दे रहा है, तंग कर रहा है, उससे छोड़कर हम चले जाए, ये अलग हो जाए, है ना। नहीं, आप यहाँ से तो निकल जाओगे लेकिन ड्रामा आपको वहाँ भी नहीं छोड़ेगा। ड्रामा कोई ना कोई आपको ऐसा इंस्ट्रूमेंट लाकर आपके पास रख देगा जो कि आपको जो यहाँ सफरिंग थी वहाँ भी होगी, है ना। तो हमें इसी शरीर में रहते हुए, इसी घर परिवार में रहते हुए, सबका रोल को देखते हुए अपने को रियल गोल्ड
समझकर मोल्ड कर देना है। क्योंकि सामने वाला कभी तो ड्रामा का स्क्रिप्ट है ना, वो भी तो एक्टिंग कर रहा है ना, उसका मूल नेचर तो वो भी तो रियल गोल्ड ही है ना, उसको भी रियल गोल्ड देखना है ना। वो एक्टिंग कर रहा है और एक्टिंग मेरे लिए कर रहा है, इसे हमें अपने सत्य को दिखाने के लिए कर रहा है। जो भी आपके पास आत्माएं हैं रिश्ते में, खासकर नज़दीक में, सबसे ज़्यादा विघ्न कहाँ आता है? जिनके पास हम रहते हैं, ठीक है ना। बाहर वालों से तो कम ही आता है ना। तो ये सारे ड्रामा ने आपके पास रखा है ताकि सब आपके सहयोगी हैं, तो उनसे भागना नहीं है ना। अपने को मोल्ड करना है, एक्सेप्ट करना है उनके रोल को भी। तो बाबा बोला जैसे साकार बाप की विशेषता देखिए, जैसा समय वैसे व्यक्ति वैसा रूप, ऐसे फॉलो फादर करो तो सेवा और संपर्क में सहज ही सफलता मुक्त बन जाओगे। बाबा का साकार बानी ब्रह्मा बाबा को देखे, ब्रह्मा बाबा को मारने तक लोग आ गए थे और बाबा उसको भी गले लगा लिए थे। बाद में उसने ब्रह्मा बाबा से माफी भी मांगी और ज्ञान में भी चल गया। तो बाबा कहते हैं कि अगर निराकारी बाप को नहीं समझ पा रहे तो साकारी बाप कैसे किया इसको देखो। लेकिन ब्रह्मा बाबा का यही पुरुषार्थ था, सूक्ष्म वाली, ठीक है ना। इसलिए तो बाबा देखो कहीं जाते आते भी नहीं थे, है ना। वो अंदर ही अंदर अपना पुरुषार्थ 33 साल तक बाबा ने भी पुरुषार्थ किया, ठीक है ना। तो धीरे धीरे होता है, ठीक है ना। स्लोगन में बाबा बोला जहाँ सर्व शक्ति है वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। जहाँ सर्व शक्तियाँ हैं, सर्व शक्ति यानी कौन सी शक्ति? सहन करना, समाना, समेटना, ये आपके अंदर है ना। ये शक्तियाँ कहीं बाहर नहीं है ना। अब आप जब साइलेंस में हो और बाबा के साथ कंबाइंड हो तो आपकी गुण और शक्तियाँ ऑटोमेटिक आने लगती है, हमें मर्ज नहीं करना पड़ता है ना। क्योंकि विघ्न आते ही हैं हमें हमारी शक्ति, हमारी गुण, हमारे सत्य को दिखाने के लिए कि कितने तुम्हारे में पावर है ना, ठीक है ना। तो हम इसलिए बाबा कहते हैं कि जो जहाँ सर्व शक्तियाँ वहाँ निर्विघ्न सफलता साथ है। यानी सर्व शक्तियाँ यानी आत्मा के लिए आप एक बताओ, आत्मा जब ड्रामा से बाहर है तो ड्रामा के कोई भी सिचुएशन आत्मा के शक्ति को, पावर को, उसके साइलेंस को कम कर सकती है? नहीं कर सकती है। जब तक हम उस सिचुएशन को, परिस्थिति को, संकल्पों को पावर नहीं देंगे, मैं और मेरा नहीं लगाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि इसलिए जहाँ तुम सर्व शक्तियाँ हो कि मैं हूँ ही परमात्मा समान, है ना, रोल से टोटली डिटैच, तो वहाँ सफलता है ही। और सफलता कहाँ लेना? लोगों से और परिस्थितियों से नहीं लेना है। आपकी मन की अवस्था नहीं खराब हुई विघ्नों को देखकर तो आप सफलता में ही हो, सफलता मूर्त हो, है ना। अब व्यक्ति सारे में बाबा बोला अब संपन्न और कर्मातीत बनने का धुन लगाओ। बाबा बोला जैसे साकार में आने जाने की सहज प्रैक्टिस हो गई वैसे आत्मा को अपने कर्मातीत अवस्था में रहने के प्रैक्टिस हो जाना चाहिए। कर्म सारे करने हैं, कर्म से नहीं भागना है, लेकिन आपको ये स्मृति रखना है कि सब कुछ ड्रामानुसार हो रहा, मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, सिर्फ देख रही हूँ कर्म हो रहा है। ये है कर्मातीत अवस्था। कोई भी कर्म हो गया तो उसके बारे में चिंतन मंथन नहीं करते हैं, चाहे अच्छा हुआ या बुरा हुआ, क्योंकि आप अभोक्ता हो। बाबा बोला ना कि कल के अव्यक्ति सारे में यही तो बोला था कि महारथी जो होते हैं 1 सेकंड में कर्मयोगी, 1 सेकंड में कर्मातीत। यानी बाबा के साथ, क्योंकि हम कर्म योगी हैं तो अब हमको कर्म योगी बनना है तो हम हर समय बाबा के साथ कंबाइंड है, साइलेंस में है और सारे कर्म हो रहे हैं। और फिर जो कर्म हो गया उसे डिटैच साइलेंस में चले हो गए, है ना। कर्मों के बारे में चिंतन मंथन नहीं करना है, अच्छा बुरा तो क्रमानुसार जो हुआ हुआ, है ना। अभी अभी कर्मयोगी बन, कर्म में आना, कर्म समाप्त हुआ फिर कर्मातीत अवस्था, यही बात बाबा ने बोला। तो इसका अनुभव सहज होते जाएगा। आपको जैसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको अनुभव में भी आना लगेगा। सदा लक्ष्य रहे कि कर्मातीत अवस्था में रहना, निमित्त मात्र कर्म करने के लिए कर्मयोगी बने फिर कर्मातीत बने। सदा आपका लक्ष्य रहे, पक्का निश्चय हो कि मैं हूँ ही कर्मातीत। आत्मा का कोई कर्म बंधन नहीं होता है, मूल आत्मा का। अब वो आत्मा ने मैं रूल से पहचान बना लिया है। आत्मा मतलब ये मन, अब मन इसलिए कहते हैं क्योंकि इस मन को ही तो निकालना है ना, ठीक है ना। लेकिन हम अभी
इसीलिए दोनों हम यूज करते हैं, कंफ्यूज आप नहीं होना, है ना। तो ये मन रोल से पहचान बना लिया है, लेकिन इसका मूल नेचर कर्मातीत है, इसके कोई कर्म बंधन नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए बाबा कहता है कि इसलिए अभी निमित्त बनकर कि मैं कुछ कर ही नहीं रही हूँ, है ना। तो तुम कर्मयोगी बनकर बनो, फिर कर्मातीत हो जाओगे। कर्म से पहचान मत बनाओ, उसे सुख दुख मत लो, ठीक है। होगा सब कुछ, रिजल्ट क्या आएगा नहीं पता हमको, कर्म तो अपने से करते ही हैं, लेकिन कभी अच्छा भी आता है बुरा भी आता है, लेकिन अपने को याद दिलाओ मैं अब भोगता हूँ। ओम शांति। थैंक यू बाबा।